गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लक्ष्य एजुकेशन की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए एक नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। सर ये कहाँ से आ गया? हमने तो इनपुट कंट्रोल पढ़ा था, प्रोसेसिंग कंट्रोल पढ़ा था, आउटपुट कंट्रोल पढ़ा था, बाउंड्री कंट्रोल पढ़ा था, कम्युनिकेशन कंट्रोल पढ़ा था और डेटाबेस कंट्रोल पढ़ा था। आखिरकार ये शब्द कहाँ से आ गया? बेटा ये शब्द आ गया हमारे पास कम्युनिकेशन कंट्रोल से। एक सुंदर सी लड़की थी, इंटरनेट पे काम करती थी, उसके फिजिकल कंपोनेंट बड़े अच्छे थे, उसकी चाल बड़ी मस्तानी थी, वो टॉप पहनती थी। लड़के उसके चैनल के साथ लिंक करना चाहते थे पर लड़की ने मना कर दिया, यानी लाइन एरर कंट्रोल दिखा दिया। अब इसमें से एक कंट्रोल था जिसका नाम मेरे पास क्या था, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। वो 6 नाम मेरे पास ये वाले पड़े हुए हैं और 6 में से एक नाम था जिसका नाम था कम्युनिकेशन कंट्रोल, जिसमें हमने सुंदर सी लड़की इंटरनेट पे काम करती थी, फिजिकल कंपोनेंट उसके अच्छे थे। और फिजिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल कंपोनेंट के कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, अब उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने कहा एक मैडम है, एक मैडम मतलब मॉडम। मॉडम मेरे ख्याल से शायद आपको पता ही होगा बच्चों को, आप पहले भी पेपर दे चुके हैं तो मॉडम के बारे में ज्ञान होगा कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो 2 काम करता है। एक का नाम होता है मॉड्यूलेशन और एक का नाम होता है डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, मॉड्यूलेशन होता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, डीमॉड्यूलेशन होता है। एक मैडम है, उसका मल्टीप्लेक्स में जाने का बड़ा मन करता है, वो मल्टीप्लेक्स में जाना चाहती है। उसने अपने पति देव को कॉल करा पर क्योंकि फोन की बैटरी कमजोर हो चुकी थी इसलिए उसने पोर्ट डिवाइसेस के द्वारा कॉल करा। उसने क्या करा? पोर्ट डिवाइसेस के द्वारा अपने पतिदेव को कॉल करा और मैसेज ट्रांसमिट करा कि मेरे को मल्टीप्लेक्स में घूमने जाना है, और फिर दोनों ने उसके बारे में चर्चा करी, कम्युनिकेशन करा। तो बेटा ये हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया। और क्या है? एक मैडम थी जो कि मल्टीप्लेक्स में घूमना चाहती थी। मल्टीप्लेक्स का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कायदे से मेरे पास एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस का पार्ट माना गया है। तो हमने यहाँ पे बोला कि एक मैडम थी जो मल्टीप्लेक्स में जाना चाहती थी, मल्टीप्लेक्स में जाना चाहती थी, फोन की बैटरी कम थी, इसलिए उन लोगों ने पोर्ट डिवाइसेस के द्वारा अपने आप को अपने डेटा ट्रांसमिट करा और आपस में कम्युनिकेशन करी, और पोर्ट डिवाइसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करी, डेटा ट्रांसमिट करा और आपस में कम्युनिकेशन करा। तो कितने पॉइंट हो गए? मॉडम से हमारा क्या मतलब हो गया? मैडम होगी। मैडम कहाँ जाना चाहती थी? मल्टीप्लेक्स में जाना चाहती थी। टेलीफोन की बैटरी कमजोर हो गई थी, इसलिए पोर्ट डिवाइसेस के द्वारा उन लोगों ने क्या करा? डेटा का ट्रांसमिशन करा और बाद में इन लोगों ने क्या करा? कम्युनिकेशंस को फॉर्म करा। तो ये मेरे पास जानकारी है फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। अच्छा, फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस आंसर में उनको भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मल्टीनेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी का जो हब होता है और जो स्विच होता है वो रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का होता है। मल्टीनेशनल कंपनी का हब नाम का एक डिवाइस होता है, स्विच नाम का एक डिवाइस होता है, वो आरबीजी कलर का होता है। आरबीजी मतलब क्या हो गया? रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। ये शॉर्टकट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, एम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? एम से मेरा मतलब हो गया मॉडम हो गया। एम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब हो गया? एम से मेरा मतलब हो गया मल्टीप्लेक्सर। ये नाम आप ऐड कर सके हैं। एन का मतलब क्या होता है? एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऐसी एक डिवाइस होता है मेरे पास हब नाम का, ऐसी एक डिवाइस होता है मेरे पास स्विच नाम का। आर की बात करूंगा, आर के अंदर राउटर नाम का डिवाइस आ जाएगा। आर की बात करूंगा, आर के अंदर रिपीटर नाम का डिवाइस आ जाएगा। और बी की बात करेंगे, बी का मतलब होता है ब्रिज। और जी की बात करेंगे, जी का मतलब होता है मेरे पास गेटवे। बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सीए आईपीसीसी के अंदर पढ़ी थी कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं? दीज ऑल आर द फिजिकल कंपोनेंट्स, दीज ऑल आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो कि कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो या तो आप वो 5 आंसर के साथ अगर इस तरह के शब्दों का भी आनंद लेना चाहते हैं, इस तरह के शब्दों को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला? मल्टीनेशनल कंपनी में हब एंड स्विच रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में हब एंड स्विच आरबीजी कलर का होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में हब एंड स्विच आरबीजी कलर का होता है। और एम का मतलब क्या हो गया? मॉडम हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, ठीक है। एन का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। एस की बात करेंगे, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइस ये हो गए, और 9 के साथ 5 डिवाइस हम लोगों ने ऊपर बात कर ली है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करा। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का होता है, एक तार वाला, एक बिना तार वाला। तार वाले को हम कहते हैं गाइडेड और बिना तार वाले को हम कहते हैं अनगाइडेड। तार वाले को हमने एक और नाम दिया हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंडेड, और बिना तार वाले को हमने एक और नाम दिया हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज अनबाउंडेड। तो ये मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इस फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। तो फिजिकल कंपोनेंट्स भी हमारे पास क्या माना गया, कंट्रोल माना गया। किसका कंट्रोल माना गया था, कम्युनिकेशन कंट्रोल का पार्ट माना गया था। और कम्युनिकेशन कंट्रोल किसका पार्ट माना गया था, एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट माना गया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके साथ ये छोटी सी कहानी हमारी यहाँ पे फाइनली अंततः समाप्त हो गई। और किसी तरह की समस्या आती है, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।